तो लोंडो कल की 28/98 का दूसरा ट्रेलर आ चुका है और आप में से बहुत से लोग एक्साइटेड होंगे कि भाई आखिरकार मूवी में बताने क्या वाले हैं। तो ट्रेलर देखकर अपन आज मोटा मोटा अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिर चल क्या रहा है, मतलब कि स्टोरी लाइन कैसी हो सकती है। और हाँ, कंफर्म नहीं है कि यही है या फिर नहीं है, मैं सिर्फ अंदाजा लगाने का ट्राई कर रहा हूँ 2-3 यूट्यूब चैनलों की वीडियो देखने के बाद। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले अश्वत्थामा को बताया जाता है जो कि मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें थोड़े बहुत पुराने सीन बताए जाते हैं कि अश्वत्थामा ने भूतकाल में कौन कौन सी गलतियां की जिस वजह से उन्हें यहाँ हजारों सालों तक मृत्यु लोक में रहना पड़ा। मतलब कि कुछ हमें फिर महाभारत के सीनों को बताया जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें विलेन को बताया जाएगा जो कि अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और वो मरने की एकदम तगार में है, मतलब कि टपकने की एकदम तगार में है और शायद 2-4 दिनों में टपकी जाए मेरे ख्याल से। मजाक कर रहा हूँ भाई। जो भाई विलेन है ना, वो नई नई टेक्नोलॉजी की सहायता से अपने आप को जवान करने की कोशिश कर रहा है। बोला जाए तो एक नई बॉडी में जाने की कोशिश कर रहा है और होता भी यही है। विलन फाइनली एक ऐसा फॉर्मूला बना लेता है, बोला जाए तो कोई मशीन वगैरह या फिर टेक्नोलॉजी की सहायता से जो भी है अपनी आत्मा को बोला जाए तो एक नया रूप ले सकता है। अब भाई साहब विलन जिस भी चीज पर या फिर जिस भी आदमी बच्चे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था ना, वो उसका कामयाब हो जाता है। विलन चलता है तो ये मतलब कि एक आदमी से कहता है कि जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा है ना, एक नए व्यक्ति को हायर करो और उस पर अपनाओ। और जो आदमी लोग भी चलते हैं तो ये भी किसी को हायर कर लेते हैं और जो भी वो है ना एक्सपेरिमेंट वगैरह उस पर कर देते हैं। अब इतने में हमें अश्वत्थामा को बताया जाता है जिन्हें की महसूस हो जाता है कि अब जो कल की भगवान है ना वो जन्म लेने वाले हैं। अश्वत्थामा चलते हैं तो किसी की मदद से उस एक्सपेरिमेंट वाले आदमी को उड़वा लेते हैं। सॉरी, आदमी नहीं मतलब की औरत को। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो विलन है ना उसे पता चल जाता है कि अब वो टपकने वाला है और उसे किसी नई बॉडी में जाना पड़ेगा और नई बॉडी के लिए उसे एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी जो उसके हिसाब से ही हो। और विलन को फिर बाद में पता चलता है कि अभी सिर्फ वो एक बच्चा है और तो और अभी तक वो पैदा भी नहीं हुआ है, तो उसे लेने के लिए भेजे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है ना, जो कल की भगवान को जन्म देने वाली है। फिर सब बात छोड़ो, बहुत सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही अश्वत्थामा को इस बात का पता चलता है ना, तो वो कल की भगवान की रक्षा करने के लिए उनके सामने आ जाते हैं। बोला जाए तो अपनी सुरक्षा में ले लेते हैं। अब इतने में हमें भैरवा को बताया जाता है जो कि जो मेन विलन है ना, उसके कुछ आदमियों से उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है कि तुम्हें उस लड़की को लाना है जो यहाँ से भाग गई है या फिर उसके पास कुछ खास चीज है, इसलिए उस लड़की को लाना है। भैरवा चलता है तो जो भी हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर है ना, उसे लाने के लिए मिशन ले लेता है। और हाँ, बहुत से लोग ये कह रहे थे कि जो भैरवा है ना वो मेन कैरेक्टर है, तो भाई हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो भैरवा है ना वो शंकर भगवान का अवतार है और जो हमारे कल की भगवान आएंगे ना वो किस भगवान के अवतार होंगे। अब मुझे पता नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, वो हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही मिशन भैरवा ले लेता है ना, तो वो उस फीमेल कैरेक्टर को लेने के लिए आता है, लेकिन इतने में अश्वत्थामा उसके सामने आ जाते हैं और भैरवा को मतलब कि भैरवा से लड़ने लगते हैं। हालांकि बताया गया है कि जो भैरवा है ना वो कभी भी अपने मिशनों में फेल नहीं हुआ है, लेकिन इस बार भैरवा को फेल होना पड़ता है। अब इसके बाद भैरवा दूसरी बार भी आता है। दूसरी बार भी जो अश्वत्थामा थे ना उसे बुरी तरह से हराकर यहाँ से भगा देते हैं और फाइनली अश्वत्थामा चलते हैं। तो जो भी मेन फीमेल कैरेक्टर है ना उसे मतलब कि जो भी सत्य को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वहाँ पर ले आते हैं। अब यहाँ पर हमें एक पेड़ को भी बताया जाता है। अब पता नहीं इस पेड़ का क्या काम होगा, लेकिन अगर इस पेड़ को बताया गया है ना तो आने वाली मूवी में हमें इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ तो पता चलेगा। अब इसके अलावा हमें 2-4 सीन और बताए गए हैं, जैसे कि कुछ सीन हमें महाभारत के टाइम के भी बताए गए हैं। और भाई साहब मैं ग्राफिक्स की बात करूं तो एकदम लाजवाब। मेरे पास कुछ कहने के लिए कुछ है ही नहीं, मतलब कि कमी निकालने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर मैं इस दूसरे ट्रेलर में स्टार से कंपेयर करना चाहूँ ना तो 4.75 स्टार दे सकता हूँ। मतलब कि एक स्टार में से सिर्फ 25% स्टार कम। ठीक है, मतलब कि 4.75 स्टार, सिर्फ 25 स्टार कम। यार कोई नहीं, ऐसी रोमांचक वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।